हरीश जी, आप हैं? हरीश जी। हाँ सर। Very nice, excellent. Ladies and gentlemen, would you like to hear the story of somebody who's implemented all of this and see what kind of results people get? Would you want to do that? Yes, excellent, very nice. Can everybody unmute and welcome Harish ji? Can everybody unmute and वेलकम हरीश जी, वेलकम। वेलकम हरीश जी। वेलकम हरीश जी, वेलकम। हरीश जी। हरीश हरीश जी। जी। थैंक यू हरीश जी, जी। वेलकम। वेलकम हरीश जी। वेलकम हरीश जी, ग्रेट टू सी यू हरीश ऑल। जी, वेलकम वेलकम। हरीश जी। थैंक वेलकम यू हरीश ऑल ऑफ जी। यू। वेलकम। वेलकम हरीश जी, वेलकम हरीश जी। वेलकम हरीश जी। वेलकम। वेलकम हरीश जी। वेलकम हरीश जी। very थैंक यू हरीश जी, जी, थैंक यू ऑल वेलकम। ऑफ यू। वेलकम हरीश। वेलकम। very good, very good, very good. Thank you so much. Lovely welcome. मजे आ गए, really nice. हरीश जी, सर can पुराने दिन याद आ रहे हैं। तो हरीश जी बताइए, अब आप क्या काम करते हैं, कौन से शहर में हैं, आपका क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट है, सर और मेरा नाम है हरीश सोनथलिया और मैं विशाखापट्टनम में रहता हूँ। और हमारा काम है फार्मास्यूटिकल फिनिश गुड्स का। जैसे हमारा होलसेल, रिटेल, ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सिर्फ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हम लोग करते हैं। तो सर शुरुआत कहाँ से करूँ सर? अब आप पहले बताइए कि आपका तो आपका रिटेल है और होलसेल है। जी सर। रिटेल और होलसेल विशाखापट्टनम में, और फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिसिन शॉप, जी सर। दवाई की दुकान और दवाई का होलसेल। होलसेल। वेरी गुड। तो अब आप बताइए कि कोर्स करने से पहले आपको लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आते थे और क्या मुश्किलें थी पहले। सर मुश्किलें ही मुश्किलें थी। कोर्स करने के पहले हालत ऐसी थी कि सुबह 9 बजे आकर के दुकान में बैठते थे और रात को 11 बजे जाते थे, चाहे होलसेल में आ जाओ चाहे रिटेल में आ जाओ। सुबह 9 बजे आते थे, रात को 11 बजे जाते थे। न कोई गांधी बाबा का बर्थडे मनाते थे, न कोई स्वतंत्रता दिवस, और न कोई होली, न कोई दिवाली। 365 दिन यही काम था। और अगर मान लीजिए कोई छुट्टी पे या किसी तरह से हम लोग, अगर मुझे कहीं बाहर जाने का मौका भी मिला है, तो मैं फोन पे अवेलेबल हूँ अपने स्टाफ लोगों के साथ में। और कंटिन्यू, मतलब परिवार के साथ तो एंजॉय नहीं कर रहा हूँ, पर कंटिन्यू फोन में ही लगा हुआ हूँ। तो फीलिंग ऐसी थी कि मैं छुट्टी पे आया हूँ, छुट्टियां मनाने आया हूँ, कि मैं यहाँ पे स्टिल काम ही कर रहा हूँ। तो वैसी लाइफ थी। और सबसे बड़ा चैलेंज चैलेंज ये था, मुझे लगता था कि आप परचेज करने की पावर मेरे में है। कितने साल से बिजनेस में हो? सर 97 में स्टार्ट किया था। तो वो तो कितने साल हो? 26 ईयर्स। 26 साल। तो 26 साल में कितनी छुट्टियां उट्टियां ली होंगी आपने? हाँ, नहीं। सर अगर एक्चुअल छुट्टी बोली जाए जो मैंने मोबाइल रख करके ली है, वो 26 साल में 3 दिन है। वेरी नाइस। अप ओके। टू 2022। अभी 2023 में अगर देखा जाए तो एक उसके साल में कम कम से कम अभी तक 10 डेज के 4 टूर तो हो गए। वेरी गुड जी, वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट वर द अदर चैलेंजेस काम करने में, बिजनेस चलाने में? कैसे क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? आप रिटेल के बिजनेस में भी हो और जी। आप होलसेल के बिजनेस में भी हो, तो दोनों जी सर। बिजनेस क्या प्रॉब्लम आती थी और क्या हिसाब किताब होता था, और आपने कोर्स क्यों किया था, क्या हुआ था? सर सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो रिपीट काम है उसको भी बार बार बोलना पड़ता था। जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल कि भाई परचेज ऑर्डर लगाना है, वो रोज बताना पड़ता था स्टाफ को कि भाई आज ऑर्डर लगा लो, आज ऑर्डर लगा लो। तो वो भी मेरे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको भी रोज बोलना पड़ता है कि भाई ये काम है, ये कर लो। फिर मुझे लगता था कि भाई परचेज मैं करूंगा, अगर परचेज सही होगी और परचेज रेट अगर सही होगा तो शायद सेल बढ़ेगी, और डिस्काउंट देंगे तो सेल बढ़ेगी। स्टाफ सुनता नहीं था। और हम लोग लाइफ सेविंग ट्रक में है तो 24 आवर्स अवेलेबल होना पड़ता था। कभी रात को 3 बजे कॉल आता था, कभी 2 बजे आता था। ये सारी बहुत सारी चैलेंजेस थी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था सर कि मतलब मैं अपनी जिंदगी जी नहीं रहा था, किसी और की जी रहा था। कोई छुट्टी नहीं, कोई इंटरटेनमेंट नहीं। मैं अपने मतलब सगे भाई की शादी में नहीं जा पाया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना जरूरी था। फिर शादी के बाद जब मैं वाइफ के साथ घूमने गया, तो फीफी आइलैंड में बोट के शिप के ऊपर में मैं फोन में बिजनेस कर रहा था। सोचो ये हालत थी हमारी।
तो लेकिन My थैंक यू जी सर। ये सब सारा का सारा आपका जो बिजनेस आप कर रहे थे, ये मतलब आपको सारा टाइम फोन पे इसलिए चिपका रहना पड़ता था क्योंकि क्यों, मतलब आपको क्या करना होता था? क्लाइंट क्लाइंट मेरे से ही बात करना चाहता है, वो मेरे से ही क्रैक होगा। प्राइजेस उसको मुझे ही बताना है। अगर परचेज करना है तो कौन सा माल किस प्राइस में खरीद सकते हैं वो सिर्फ मुझे ही पता है, मेरे से ही होगा, स्टाफ नहीं कर पाएगा। ये सारी जो दिमाग की सेटिंग थी या फिर जो ये मतलब इस तरीके से ही बनाया हुआ था खुद को, तो उसी तरीके से काम चल रहा था। करते थे और क्लाइंट भी अधिकतर आपसे ही बात करना चाहते थे। हाँ सर, हाँ सर। सर रोज के 600 कॉल इनकमिंग आउटगोइंग और 5000 व्हाट्सएप, ये मेरा डेली का था। और आज मुश्किल से 10 कॉल आते हैं दिन में, और व्हाट्सएप कोई 100 150। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और क्या चैलेंज होता था आपका बिजनेस को लेके? इन्वेंट्री, डिस्काउंट, क्रेडिट, ऐसा आपका होता था, नहीं होता था? हाँ सर, वो तो देखिए पार्ट ऑफ द बिजनेस था, है, अभी भी है, लेकिन उसको हम लोगों ने फिल्टर कर लिया बहुत हद तक। जैसे पेमेंट फॉलोअप नहीं होता था, कोई 6 6 महीने तक पेमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन जरूरत ये थी कि अगर फॉलोअप कर लिया जाए, उसको सही टाइम पे रिमाइंडर चला जाए, वो पेमेंट देने रेडी था। बट हमारी तरफ से फॉलोअप नहीं था, क्योंकि अ, मतलब चीजें सिस्टम में नहीं थी, बोलना पड़ता था कि भाई पेमेंट फॉलोअप कर लो, पेमेंट मंगा लो। और और आपका मार्केट कंपेटिटिव है कि आपका मार्केट मतलब उसमें डिस्काउंट विस्काउंट का कोई सीन होता है, नहीं होता, क्या होता है? सर रिटेल में तो आप भी जानते हो, आजकल मेडिसिन में हर जगह डिस्काउंट वाला सिस्टम है। और पहले हम ये, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा जो रिटेल है वो सिर्फ 400 स्क्वायर फीट था सर पहले। और वहां पे हम लोग आपका जब आप मेरे पास आए थे तो 400 स्क्वायर फुट की दुकान थी आपकी? जी 400 स्क्वायर फीट की दुकान थी। और हम कस्टमर को डिस्काउंट इसलिए नहीं देते थे कि हमारे पास और माल रखने के लिए जगह नहीं था और काम बढ़ाने का स्कोप नहीं था। 9 से 11 तो कर रहे हैं और कैसे करेंगे, इसलिए हम डिस्काउंट नहीं देते थे, कस्टमर को भगाते थे। आज मतलब 22 अक्टूबर को इसी साल में हम लोग 4500 स्क्वायर फीट के एक मेडिकल शोरूम में शिफ्ट हो चुके हैं। और अब हम इस क्या डिस्काउंट और अब हम डिस्काउंट इसलिए नहीं देते हैं कि हमको जरूरत नहीं है डिस्काउंट देने की। क्या बात है! तो आप 4,400 स्क्वायर फुट से 4,500 स्क्वायर फुट की दुकान खोल ली? जी सर, थैंक्स टू यू सर। वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो अभी और आपके होलसेल होलसेल बिजनेस भी था? हाँ सर, होलसेल एक्चुअली बोलने के लिए फार्मास्यूटिकल होलसेल है। अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे किसी होलसेलर फार्मास्यूटिकल बिजनेसमैन के साथ, तो उनका एक सीधा काम होता है कि भाई कंपनी डिसाइड कर देती है किस प्राइस में माल आएगा, किस प्राइस में जाना है। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। जैसे कमोडिटी शेयर मार्केट में प्राइस अप एंड डाउन होते हैं, और बल्क परचेज होती है, एक्सपायरी डेट्स के ऊपर में प्राइस का निगोशिएशन होता है, वो वाला काम था। तो इसमें भी बहुत सरदर्दी थी कि भाई मेरे बिना होगा नहीं। तो ये सारी चीजें इतनी बेहतरीन तरीके से स्ट्रीमलाइन है। दाम आपका सर सुबह शाम ऊपर नीचे होता था? हाँ सर, सुबह सुबह शाम मतलब हर एक दिन में रेट बदल जाती थी सर, आज भी बदल जाती है। वेरी नाइस। तो वो रेट ऊपर नीचे होता था, तो वो रेट आपको खरीदता कौन था? आप खरीदते थे, कोई और खरीदता था? सर पहले मैं खरीदता था और मैं ही बेच रहा था। अब स्टाफ ही खरीदता है और स्टाफ ही बेचता है, मैं तो खाली मतलब टाइम पास के लिए कभी कभी चला जाता हूँ। स्टाफ खरीद बेच सकता है अब ये? हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ ना सर, कि मुझे लगता था कि मैं सुपरमैन हूँ, बट ये मिथ था। बाद में पता चला कि सारे ही सुपरमैन है, किसी से भी करवा सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और 23 साल तक आप सुपरमैन ही रहे थे अपने स्टोर में और होलसेल बिजनेस में? जी और सर। सस्ते में भी आपको खुद ही बेचना पड़ता था कि दाम ऊपर नीचे होता था, नेगोशिएट करना पड़ता था कि डिस्काउंट देना पड़ता था, या वहां पर डिस्काउंट नहीं होता था होलसेल में? डिस्काउंट होता था, फिर मुझे ही बेचना पड़ता था। कभी मान लीजिए कोई स्ट्रक्ड स्टॉक है कि जो बच गया, अब ये बिकेगा तो है नहीं, तो परचेज रेट से भी कम में बेच दिया, आधे दाम में बेच दिया, वो सारे डिसीजन मैं लेता था। ओके। और बट स्टाफ अब का पहले, सर, हाँ, आप क्या कह रहे हो? हाँ स्टाफ को मैं बोल देता भाई ठीक, डिसीजन मैंने ले लिया। फिर मैं स्टाफ को बोलता था ये माल इसको भेज दो, ये माल बिलिंग कर दो, वो कुरियर आया कि नहीं देखो, ये सारे काम जो मैं बोलता था वो स्टाफ मुझे फॉलोअप करता रहता था, बस मेरे पीछे पीछे काम करता रहता था। और अब क्या है कि स्टाफ की अपनी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सबको पता है क्या करना है, सब किसको किसको कौन सा डिसीजन लेना है, सबको अपना काम पता है। और सब मतलब वो भी खुश है, काम करने में उनको भी मजा आ रहा है और मुझे भी आ रहा है।
और पहले आपका स्टाफ आपकी बात सुनता था? आप जो बोलते थे सारे काम अपने आप होते थे, पहले नहीं होते थे, क्या होते थे? क्या सिर्फ आपकी ही अपने आप तो प्रॉब्लम? अपने आप तो होता नहीं पहले था। स्टाफ भी दुखी था। उनको भी समझ में नहीं आता था कि कब कौन सा करना है। कभी ये कुछ बोल रहे हैं, कभी ये कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी परेशान थे। बट अब सारी चीजें इतनी जबरदस्त स्ट्रीमलाइन है कि मुझे, मतलब, अगर मैं 6 महीने भी अगर नहीं जाऊं ना ऑफिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने मतलब अब मतलब क्या फर्क क्या पड़ा? आपने स्टाफ को ठीक कर लिया, स्टाफ ट्रेन किया, स्टाफ बदल दिया, क्या हुआ? स्टाफ सिस्टम स्टाफ कुछ नहीं स्टाफ सर, ठीक? वही स्टाफ है, पुराने वाले ही हैं। सिस्टम है, सिस्टम लगाए गए हैं। जो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने के कारण वो सारे के सारे अपने आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में लगे हैं। तो सेम स्टाफ है, सिर्फ आपने सिस्टम लगा दिए तो सारा स्टाफ काम करने लग गया। जी सर। वेरी नाइस, और वेरी नाइस। पहले पहले जो हमारा 2022-23 में जो टर्नओवर था, वो टर्नओवर हम इस साल क्रॉस कर चुके हैं। अभी कितना नवंबर चल रहा है और प्रॉफिट कितने ग्रो कर गए? सर? प्रॉफिट अप्रोक्सीमेट 85% के आसपास। ईयर एंड मतलब अभी तक का जो है, उस हिसाब से ईयर एंड पे हमको 85% का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है कि मतलब ग्रो हो गया। तो 85% प्रॉफिट ग्रो हो गया, और हम्म। जो स्टाफ है वो सर, काम। आपको आपको याद है सर, जब मैं ज्वाइन हुआ था आपके कोर्स में, तो मैंने आपको बोला था कि सर, मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं, मेरे को डबल करना ही नहीं है। मेरी जिंदगी ऐसी खराब हो रखी है, मेरे को सिर्फ ऑर्गेनाइज होना है, ताकि मतलब मैं इससे बाहर निकल सकूं, मैं अपनी जिंदगी जी सकूं। तो सर, हाँ, मैं तो उस दिन खुश हो गया था जिस दिन मैं इन सबसे बाहर निकल गया था। ये प्रॉफिट तो मेरे लिए बोनस है। वेरी नाइस। मेरे को याद है, ये आए थे मेरे पास, इन्होंने बोला देखो सर, प्रॉफिट प्रॉफिट मेरे को कुछ नहीं चाहिए। प्रॉफिट गया खड्डे में। प्रॉफिट तो मैं कर लूंगा, प्रॉफिट तो हो जाएगा, आप ना बस मेरे को फ्री कर दो। मैं फ्री नहीं हो सकता क्योंकि सारा काम मैं करता हूँ। दाम खरीद मेरे को करनी होती है, बेच मेरे को देनी होती है, डिस्काउंट मेरे को देना होता है, सारा काम मेरे को करना होता है। स्टाफ के पीछे पड़ना पड़ता था पहले के नहीं, कि हाँ कि क्या। सर, पहले तो मैं ही कर रहा था ना सब कुछ। अब जैसे मान लीजिए कि आप, बिल मैंने क्रैक कर ली, बिल मैंने बना दिया। स्टाफ का काम क्या था? प्रिंट निकाल के पैक करके भेजना था। उसमें भी गलतियां हो रही थी, उसमें भी समय पे गया नहीं, या फिर कोरियर डिटेल सामने वाले को मिली नहीं। होलसेल में ये सब होता था। और रिटेल में हर रोज किसी न किसी कस्टमर से पंगा हो रहा था कि या तो डिस्काउंट नहीं देते हो, या फिर समय पर। सर, 400 स्क्वायर फीट में इतना माल रखा था कि कस्टमर आके खड़ा रहता था, हम एक एक घंटे ढूंढते थे कि माल कहाँ है। मिलता नहीं था। वाह। अभी हमारे किसी पास था हमारे फ्लैट पास था, लेकिन मिलता नहीं था समय पे। कस्टमर जाने के बाद मिल जाता था। लोग, अभी किसी ने चैट में लिखा, सर हमारा स्टाफ जिम्मेदारी नहीं लेता और गुस्सा करने पे तो बड़ी मुश्किल से गुस्सा करने से जवाब मिलता है कि वो समझ नहीं कि कैसे कर मैनेज। मतलब अगर हम गुस्सा करते हैं तो उनको समझ में नहीं आती, तो कैसे मैनेज करते? मतलब आपके यहाँ पहले ऐसे होता था, गुस्सा करना पड़ता था स्टाफ पे, जिम्मेदारी नहीं लेता स्टाफ के, ये आपके यहाँ सर, पहले नहीं? यही यही होता था। वही तभी तो मैंने बोला ना सर, पुराने दिन याद आ रहे हैं। यही सब सवाल हमारे थे कि सर कैसे होगा, स्टाफ तो मानता नहीं है, चिल्लाना पड़ता है, मैं फ्लोर पे नहीं रहूंगा तो काम नहीं होगा। यही सब सवाल हमारे थे। लेकिन वेरी। गुस्सा, आज सर बात करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। गुस्सा तो बहुत दूर की बात बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। है। नहीं सर। ओके, ओके, कोई वेरी। मतलब वीक में, मतलब अब क्या है ना कि बचपन, 27 साल हो गए सर काम करते करते। तो वो आदत है कि भाई दफ्तर जाने की है, या फिर ऑफिस जाना है, शॉप में जाना है, इसलिए चले जाते हैं। वहां जाकर के सोचना पड़ता है कि करें क्या, हमारे पास काम नहीं करने को। ओके। एंड अभी अच्छा चलो। So, अभी मतलब आप क्या कह रहे हो कि काम काम करने की जरूरत नहीं, मतलब अब सारा काम अपने आप होता है? सर बिल्कुल, हम तो सिर्फ बैठ के ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है, इसको एक्सपेंशन क्या करें। एक एक शोरूम अभी खोला है अक्टूबर में, दूसरा कब खोलें, कैसे खोलें, वो प्लानिंग चल रही है। वेरी गुड। और क्रेडिट और वो सब जो डिस्काउंट और क्रेडिट है, वो सब बंद कर दिया आपने कि चल रहा है अभी? सर डिस्काउंट तो बंद है, टोटल बंद है। कोई मतलब ही नहीं डिस्काउंट का। मैंने बोला ना, पहले हम लोग डिस्काउंट इसलिए नहीं देते थे कि भाई, और बिजनेस बढ़ जाएगा तो संभालेंगे कैसे। और अब डिस्काउंट इसलिए नहीं देते कि भाई अब जरूरत नहीं है।
ओके, अब वो प्रॉफिट हमारा है। तो वो डिस्काउंट, अगर कस्टमर डिस्काउंट और क्रेडिट मांगता है तो उसको संभाल लेते हो? हाँ, स्टाफ ही संभाल लेता है सर, सबकी सारी चीजें मतलब डिसाइड है कि इसको क्या करना है, स्टाफ ही देख लेता है, हमारे तक आते ही नहीं है। डिस्काउंट और क्रेडिट बंद करने के बावजूद आप 85% ग्रो कर गए हो प्रॉफिट्स में। जी सर, जी सर। मतलब कंप्लीटली बंद नहीं हुआ है, बट जो पहले जो वो था ना कि 6 6 महीने, नौ 3 3 महीने जो क्रेडिट जा रहा था, वो सिस्टम नहीं है। अभी हार्डली किसी को अगर क्रेडिट जाता है तो 15 से 21 दिन, और वो खुद सामने से आकर के पेमेंट दे जाता है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। आपके कोई सिस्टम्स हैं जो आप दिखाना चाहोगे, या आपके पास कुछ सिस्टम्स? सिस्टम्स गाइस, डू यू वांट टू सी सम ऑफ हिज सिस्टम्स? यस, नो? कुछ दिखा सकते हो सिस्टम, या अभी नहीं दिखा पाओगे? दिखा सकता हूँ सर, बताओ क्या दिखाऊं? एफएमएस दिखाऊं कि एफएमएस दिखा। आईएमएस? एफएमएस और इन्वेंटरी मैनेजमेंट कैसे करते हो, और काम मैनेजमेंट, फ्लो चार्ट मैनेजमेंट, काम कैसे मैनेज करते हो, इन्वेंटरी कैसे मैनेज करते हो, 2 चीजें दिखा दो बस। जी सर। दिख रहा है आपका स्क्रीन, दिख रहा है, आपने स्क्रीन शेयर कर लिया है। ये क्या है? ये आपका एफएमएस है? नहीं। हरीश जी, ये क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही। 1 मिनट, आपने ना अपने आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अब आवाज एक बार वापस बताएंगे, ये क्या है? आपकी कुछ नहीं आवाज सुनाई दी। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, बताइए। हाँ, ये परचेज एफएमएस है सर। जो परचेज एक, हाँ, 1 अप्रैल से लेकर के अभी तक का सारा डेटा इसके ऊपर है। सब कुछ स्टाफ करता है, जो पुराना स्टाफ था वही कर रहा है। इसके अंदर सारी डिटेल है कि माल कब आया और किस पार्टी से आया। उसकी पिक्चर भी अपलोड हो जाती है यहाँ पे। अगर कभी कोई डाउट आता है तो पहले क्या करते थे कि जाकर के फाइल से बिल निकाल के लाते थे। अभी जरूरत ही नहीं है, अभी यहीं पर सीधा यहीं से ओन कर दिखा दो लेते हैं। जरा ये, कोई भी एक खोल के। तो सारे के सारे सारे ये क्या है? परचेज बिल है सर। ये परचेज बिल है, तो परचेज बिल हाँ, यहीं पे ही पड़ी हुई है। हाँ सर। वेरी गुड, इसको बंद करना। मैं बताऊंगा व्हाट इज एफएमएस, रुक जाओ। नहीं नहीं, इसको सिर्फ परचेज बिल को बंद करना था। हाँ, वो पूरा बंद हो गया सर। ओहो। तो ये अब सारे इसमें, हाँ, अब ये जैसे परचेज है कि परचेज चालान में आया कि माल रिटर्न आया कहीं से, जैसे सेल रिटर्न है, तो अब जाता तो स्टोर में ही है, तो स्टोर वाला यहाँ एंट्री डाल देता है परचेज है कि परचेज आई है कि सेल रिटर्न आया है। हम्म फिर यहाँ से एक एक स्टाफ अपनी एंट्री करते जाता है। लास्ट हम्म में जाकर के पेमेंट प्लानिंग हो जाती है कि इसका पेमेंट कब जाना है। और जब पेमेंट प्लानिंग का जो बनता है फाइनल चार्ट, जाकर के अकाउंटेंट के पास चला जाता है, और अकाउंटेंट उनके डेज के हिसाब से, क्रेडिट लिमिट के हिसाब से उनकी पेमेंट कर देता एक मिनट वापस जाना, सिर्फ व्हाट पढ़ दो जरा, मैं पढ़ देता हूँ। है। एक मिनट। तो पहले तो स्टॉक रिसीव एंड चेकिंग है, नेक्स्ट स्टेप ये रोजमेरी स्टॉक करेगी। रिसीव, हाँ, हाँ, स्टॉक रिसीव्ड एंड चेकिंग। उसके उसके बाद परचेज फिजिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट। के बाद प्राइस फिक्सिंग, बिल एंट्री इन मार्ग। मार्ग मतलब जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसका नाम है, तो तो बिल एंट्री इन मार्ग। आप सॉफ्टवेयर पहले इस्तेमाल करते थे, उसके ऊपर ये सारा सिस्टम लग जाता है। जी सर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो आप कोई भी अगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा सिस्टम उसके ऊपर चल जाता है। ओके, जी उसके बाद सर। चेक करना है, प्राइस फिक्सिंग करनी है, नेक्स्ट। हाँ, जो एक स्टाफ है वो ये चेक कर लेता है कि भाई हमारी परचेज प्राइस सही है कि नहीं, और इसको किस प्राइस में सेल करना है।
वो सारे सॉफ्टवेयर में फिक्सिंग करके अपडेट कर देते कि डन हो गया। वेरी गुड। उसके बाद वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बाई मैनेजर, जो वेरी मतलब पहले जो मैनेजर था, अब तो मैनेजर है ही नहीं, पहले जो मैनेजर था उसका ये रोल है कि वो फाइनल वेरिफिकेशन करके अकाउंट्स वाले को दे देता है, भैया इसका सजा लो पेमेंट के लिए। वेरी गुड। और लास्ट में पेमेंट प्लानिंग हो जाती है, और हेड अकाउंटेंट जो है उसका अलग, मतलब ये एफएमएस जाकर के दूसरे एफएमएस में कन्वर्ट हो जाता है, वहां से वो पेमेंट कर देता वेरी नाइस। तो ये हो गया आपका पूरा जो पूरा परचेज है वो सब इसमें आ गया। है। जी सर। वेरी गुड। इन्वेंट्री का दिखाओ। और ये मतलब लाइव है क्या? नीचे जाना जरा। हाँ हाँ, लेटेस्ट है इसमें? सबसे नीचे जाना। जा रहा हूँ सर। थोड़ा ऊपर जाना। ये 8 तारीख को 12:37, मतलब आपके तो ये क्या एक एक मिनट में बन रहा है ये? हाँ इतने सारे बिल हैं? सर, ये परचेज भी लेना, जैसे जैसे परचेज माल आता जाता है स्टाफ एंट्री करते जाते हैं। अगर मैं ये देखूं कि 12:34, 12:34, 12:34, 57 सेकेंड, 12:36, 12:37 मिनट। सर अभी लंच आवर नहीं होता तो आपको इसमें 1:30, 1:15 वो भी दिख जाता। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। इन्वेंट्री का सिस्टम दिखाओ। तो हर चीज इसमें मैप सब कुछ इसी में आ गया आपका। जी सर। इसीलिए आपको खुद देखने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर और सिस्टम है। जी, ये एफएमएस भी सर मैंने मतलब कोई 6 महीने बाद खोला होगा। अब ये सब सिस्टम अब नहीं देखते अब आप? नहीं ओके, वेरी गुड। ये क्या है? सर, आईएमएस सारे प्रोडक्ट का हर दिन का डाटा। ये जो ऊपर है ये डेट्स हैं, 8 तारीख, 9 तारीख, 8 नवंबर से लेकर के 8 दिसंबर आज की डेट तक का। अब इसमें क्या है, सिंपल कि भाई हमको कौन सा माल मंगवाना है, कौन सा ऑर्डर लगवाना है, लगाना है, वो हमको सिर्फ यहाँ से पता चल जाता है। सिस्टम बताता है कि क्या माल मंगवाना है, क्या करना ये है। देखिए ना सर, ये रेड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हम्म। बस अब जो माल रेड में है वो फिल्टर हो गया, इसका ऑर्डर लगा दो। तो बस अब यही माल ऑर्डर लगाना, बाकी सबको नहीं ऑर्डर लगाना। बस जी। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी 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 गुड, गुड गुड गुड। आपके पास टोटल कितने SKUs होते हैं होलसेल उसमें? सर रिटेल में है 30,000, और होलसेल में है करीबन 5,000। तो 30,000 आइटम आपके पास रिटेल में है, जी। और उस पे ये सिस्टम चल रहा है। हाँ वेरी नाइस, सर, वेरी नाइस। शुरू में लगता था कैसे होगा, 30,000 एसकेयूज है, बट जब एक बार इसका मजा आने लग गया ना, तब इसके बिना अब काम नहीं होता। वेरी गुड जी, वेरी गुड। तो सारा इन्वेंट्री इसमें मैनेज्ड पूरा है? जी तो इससे आपकी इन्वेंट्री कम हुई कि कुछ हुआ? फायदा क्या हुआ? सर, वो तो कोर्स के दौरान ही हो गया था, काम करते करते ही इन्वेंट्री जो है करीबन 40% कम हो गई थी। इन 40% आपकी इन्वेंट्री कम हो गई सिस्टम लगाने से? हाँ, और वो पैसा घर ले गए। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सलेंट, एक्सलेंट। ओके, इसको बंद कर दीजिए। तो इसको शेयरिंग बंद कर दीजिए एक बार। तो अब और क्या फायदा हुआ ये सिस्टम्स लगाने से सारा? सर पहली चीज, इन्वेंट्री 60% और सेल्स जो है वो डबल हो गई है। डबल नहीं, अभी कैन से कि 1.6, क्या कह रहे हो क्या? जो है 60% सेल्स इंक्रीज हो गई। और एट और 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 प्रॉफिट जो है वो 85% इंक्रीज हो गया। वेरी नाइस। और और मैं फ्री हो गया। ओके। चीजें 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 ऑर्गेनाइज हो गई, किसी चीज में कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और अब हिम्मत आ गई आपको 400 स्क्वायर फुट से 4,500 स्क्वायर फुट पे? हाँ सर, 4.5 तो आ गए सर अब तो, और 4.5 हजार स्क्वायर फीट वाले और ब्रांचेस खोलनी है, और दुकानें और शोरूम खोलने हैं। वेरी नाइस, एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। Okay, great and good. Thank you so much for coming, and thank you so much for sharing with us all of this. And is it possible कि आप अपना फोन नंबर डाल सको, या पॉसिबल नहीं है?
जरूर सर, कोई दिक्कत नहीं। आप विशाखापट्टनम में हो? हाँ जी। ओके, वेरी गुड। इसका रीऑर्डर लेवल और ये सब है क्या इन्वेंट्री का? क्या सर? रीऑर्डर लेवल वगैरह सब है इन्वेंट्री हाँ का? हाँ, एवरीथिंग। अब ये सब ऑटोमेट हो गया, अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जी और दुकान का नाम क्या है? सर, मोहन मेडिकल, मोहन मार्केटिंग, दो फर्म है अलग अलग। मोहन मेडिकल और मोहन मार्केटिंग। जी सर, ओके, एक सेकेंड। आपने गलत आपको नंबर लिखा है। एक मिनट, आपने वो मेरे साथ है, सॉरी। अब आप डाल दो चैट बॉक्स में अपना फोन नंबर। ये अभी भी डायरेक्ट ही जा रहा है। मिनट सर, एवरीवन इन। हाँ आप मुझे बता दो, मैं डाल देता हूँ। नंबर क्या है? सर, डाल दिया, देखिए। नहीं आ रहा, मेरे को बता दो, मैं डाल, एक मिनट रुको, ये मैं डाल देता हूँ। आ गया, अब सबको आ गया, ये आ गया सब। Very nice. Okay, so ladies and gentlemen, can we all unmute and thank Harish ji for taking out time and coming and sharing his story? Thank you, Harish ji. Thank you, Harish ji. Thank you so much. Harish ji. Good listening to you. Thank you. Harish ji. This is amazing work. धन्यवाद हरीश भाई, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। Thank you, Harish ji. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you very much, Harish Thank you, Harish bhai. Thank you. बहुत बहुत Thank you, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स अ लॉट राहुल सर। ये आपके जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सबका ये सपना होता है कि आपकी क्लास में आके शेयरिंग करने की। मेरा आज एक सपना पूरा हो गया सर। थैंक यू सो मच। Very nice, ji, very nice. Thank you so much, ji, Harish. Thank you. Really good. Really good.